हाय गाइस, वेलकम बैक। टाइगर 3 मंथ ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका है और एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक वाईआरएफ ने एक बार फिर से किया है। इनको वैसे ही मास्टरमाइंड नहीं बोलते हैं। टाइगर 3 से रिलेटेड बहुत बड़ी न्यूज़ आ चुकी है। ओवरसीज रिलीज डेट जो है वो चेंज्ड है और क्यों है, इसका बेनिफिट क्या मिलेगा, सब कुछ बताती हूँ आपको इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, चैनल कर लीजिएगा सब्सक्राइब। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं न्यूज़ क्या आई है। सो अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज, कंफर्म सोर्सेज, जो न्यूज़ आई है वो ये है कि ओवरसीज मार्केट में टाइगर 3 का जो रिलीज डेट है वो 11th ऑफ नवंबर आ रही है। यस गाइज, अब ये सब कैसे हुआ है, पहले जरा उसको पीछे की सारी कहानी जान लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ इसके बेनिफिट क्या होंगे और एक्चुअली ये कहाँ कहाँ पर होने जा रहा है। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले, जैसे आपको याद है मैंने कहा था आपसे, जब टाइगर की रिलीज डेट अनाउंस हुई थी दिवाली 12th ऑफ नवंबर, उस वक्त पर लोगों में इतना नाराजगी, इतना गुस्सा था फैंस में कि क्यों इतना बड़ा लूप होल कैसे आ सकता है कि भाई फिल्म जो है इसको 11 तारीख को रिलीज करते, इसको 10 तारीख को रिलीज करते, फ्राइडे को रिलीज करते, कितना बेनिफिट मिलता उस वक्त पर। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि भाई वाईआरएफ को अंडर एस्टिमेट मत करना, कुछ तो सोच के किया होगा, अगर किया है तो कुछ तो सोच के किया होगा। फिर भी लेकिन काफ़ी सारे क्वेश्चन मार्क्स थे और लाजमी है यार, भाईजान आ रहे हैं बहुत समय के बाद, टाइगर 3 लेके आ रहे हैं और टाइगर 3 का इंतज़ार कह सकते हैं जब से टाइगर जिंदा है का वो ओपन एंडेड छोड़ी थी एंड में, वहाँ से लेके अब तक जो है टाइगर 3 का इंतज़ार ही हो रहा था। तो फाइनली जब डेट आई, पहले लग रहा था कि हाँ 10th को ही आएगी फिल्म, क्योंकि 10th ही एक ऐसी फ्राइडे, एक ऐसा डेट पड़ता है जिसमें एक लॉन्ग वीकेंड का सुपर डुपर बेनिफिट जो है वो टाइगर को मिल जाएगा। लेकिन उसके बाद जब कंफर्म हो गया भाई 12th को ही आ रही है, 12 तारीख को ही रिलीज़ हो रही है, मैंने आपसे कहा था कि कोई बात नहीं, दिवाली वाले दिन संडे को फिल्म रिलीज़ हो रही है, कोई बात नहीं, इसके भी बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे, अभी हमको दिख नहीं रहे हैं वो, और वो आज के दिन से दिखना स्टार्ट हो गए हैं। भाई सीरियसली मान गई मैं इनके दिमाग को। ओके नाउ, कल रात से एक ये न्यूज़ आई, फिर अर्ली मॉर्निंग एक ये न्यूज़ आई कि टाइगर 3 इज़ रिलीजिंग इन द ओवरसीज मार्केट ऑन 11th ऑफ नवंबर विच इज़ अ सैटरडे को ये फिल्म ओवरसीज मार्केट में रिलीज हो रही है। मैन, नाउ कैन यू इमेजिन इसका क्या बेनिफिट मिल सकता है। देखो यूजुअली क्या होता है, जिस दिन फिल्म रिलीज होती है इंडिया में उससे एक दिन पहले रिलीज होती है ओवरसीज मार्केट में, यूजुअली यही देखा गया है ट्रेंड के हिसाब से। अब कहीं कहीं पर लेकिन ऐसा भी होता है कि सेम डे पर रिलीज़ हो रही है, जिस दिन रिलीज़ है इंडिया में उसी दिन रिलीज़ ओवरसीज़ मार्केट में भी है। लेकिन टाइगर के केस में किसी ने सोचा नहीं था कि ये एक दिन पहले ओवरसीज़ मार्केट में रिलीज़ होगी और वो दिन सैटरडे का है। ओके, एंड ओवरसीज़ में फ्राइडे को मतलब तो वर्किंग ही होता है, अगर इंडिया में हाफ वर्किंग होता है, ओवरसीज़ मार्केट्स में या मतलब अब्रॉड में आपने देखा हुआ कल्चर है कि फ्राइडे प्रॉपर वर्किंग होता है और सैटरडे को छुट्टी होती है। और भाई साहब, नाउ द डे वन कलेक्शंस ऑफ टाइगर, अब तो कोई ताकत रोक नहीं सकती। 150 करोड़ पहले दिन पर कंफर्म्ड लिख के रख लो, ओवरसीज मार्केट से आ ही रहा है। और नॉट जस्ट दिस, एक और ये न्यूज़ आई थी कि नॉर्थ अमेरिका में पूरे दिन प्रीमियर चलेगा 11 तारीख को, सारे दिन प्रीमियर शोज चलेंगे। जब ये न्यूज़ आई ना, वहीं से सारी यू नो सर्च स्टार्ट हुआ कि एक्चुअली इसके पीछे की न्यूज़ क्या है, क्या एक्चुअली ऐसा होने जा रहा है कि 11 तारीख को नॉर्थ अमेरिका में प्रीमियर हो रहा है, सारे दिन प्रीमियर होगा, इसके पीछे क्या रियलिटी हो सकती है। फिर ये आया कि भाई साहब 11 नवंबर को ही ये फिल्म ओवरसीज़ में रिलीज़ हो रही है। अभी अमेरिका से तो कंफर्म्ड हो चुका है, यूएसए का कंफर्म्ड आ चुका है कि ऑन सैटरडे 11th ऑफ नवंबर टाइगर 3 इज़ रिलीजिंग इन द यूएस मार्केट। अब मुझे लगता है धीरे धीरे करके यूएई, यूके, हर जगह से खबरें फॉलो इन करना शुरू करेंगी कि भाई 11 नवंबर विल बी द रिलीज डेट, ओवरसीज रिलीज डेट ऑफ टाइगर 3। मैडनेस, दिस इज टोटल मैडनेस, अनबिलीवेबल। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, अभी इसको हल्के में मत लेना। जैसे मैंने कहा कि अब इससे होगा क्या, इसका फ़ायदा क्या होगा। जैसे मैंने कहा छुट्टी वाला दिन है, प्रॉपर छुट्टी का दिन है। अब प्रॉपर छुट्टी के दिन पर क्या होता है, ऑडियंस जाती है भर भर के, और हमने एएमसी तो अभी से स्टार्ट कर दिया एएमसी ने दिखाना कि टाइगर 3 रिलीजिंग ऑन दिस डेट, और टाइम भी आ रहा है। अर्लीस्ट शो जो है वो 10 बजे का है, सुबह 10 बजे का है, और उसको अगर हम इंडियन टाइम के हिसाब से अगर वो करेंगे, इंडियन टाइम के हिसाब से अगर मानेंगे तो वो है अराउंड 8:30 इन द मॉर्निंग। सो ऐसा कुछ सिनारियो है, ठीक है। तो अब ये सोचो कि अगर सैटरडे पड़ रहा है, ऑडियंस भर के जाने वाली है, डे वन कलेक्शन कहाँ पर पहुँचेगी। डे वन कलेक्शन ऑफ टाइगर विल बी मैड क्रेजी। और इसके बाद मैं आपको एडवांस बुकिंग के बारे में बताऊंगी, एडवांस बुकिंग क्या सिनारियो चल रहा है और कहाँ तक जा सकता है डे वन कलेक्शन फ्रॉम द ओवरसीज। इट विल बी टोटली क्रेजी। फिर तो यार इंडिया में तो हम वैसे ही मान के चल रहे हैं कि जो भी रिकॉर्ड्स हैं इंडिया में बड़े बड़े, वो सारे के सारे ब्रेक होने जा रहे हैं विद टाइगर 3। ओवरसीज़ के रिकॉर्ड अब मान के चलो कि अब ओवरसीज़ के रिकॉर्ड्स भी खतरे में हैं।
शुरू में मैंने आपसे कहा था YRF मास्टरमाइंड है, इनको पता है क्या कर रहे हैं। हम लोगों को पता नहीं चलता शुरू में कि एक्चुअली कहानी चल क्या रही है। धीरे धीरे व्हेन वी गेट इनटू थिंग्स तब समझ में आता है। जैसे जैसे अब जैसे मैंने कहा टाइगर मंथ स्टार्ट हो चुका है, अब और क्या क्या रियलिटीज़ हमको ग्राउंड रियलिटीज़ पता चलेंगी। उफ, इट विल बी टोटली क्रेजी। क्या लगता है आपको अब इस न्यूज़ के बाद डे 1 कलेक्शन कहाँ तक पहुँचेगी, और क्या हर कंट्री में 11 नवंबर ही होने वाली है? मेरे हिसाब से 99% ऐसा होने जा रहा है कि ओवरसीज़ मार्केट में द रिलीज डेट विल बी 11th ऑफ नवंबर। टोटली क्रेजी क्या हो रहा है। क्या लगता है आपको डे 1 कलेक्शन कहाँ तक जाएगी ओवरसीज मार्केट से? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज कॉल्ड स्टोरीफाइंग शेयर।